वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में माशाल्लाह एक ऐसे लाइक फाइक नौजवान मौजूद है। नौजवान नहीं है, वो बच्चे हैं, बहुत छोटे से क्यूट से, लेकिन उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। डॉक्टर एक्यूब खान 7 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बन गए। आईटी सिक्योरिटी में भी उन्होंने जो है वो एक्सपर्टीज हासिल की। अरफा करीम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इसके साथ साथ यूथ आइकन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली, और अभी सिर्फ ये 13 साल की हैं। और जब मैं रिसर्च पढ़ रही थी और मेरे टीम मेंबर ने मुझे आकर बताया कि 5 साल के थे और इनको विंडो एक्सपी करनी आती थी कंप्यूटर में, जो मुझे अभी तक नहीं आती है, एंड आई डोंट नो ये कैसे की जाती है। लेकिन उज़ैर अवान हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी और उनसे गुफ्तगू करूंगी और ये सारी चीजें जानने की कोशिश करूंगी कि माशाल्लाह वो इतने लाइक हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक। थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर कमिंग। इतनी सारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह आपके हिस्से में आई हैं और अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में आपको नवाजा है इतनी सारी ब्लेसिंग से। कैसे कर लेते हो ये? मतलब 7 साल की उम्र का बच्चा बहुत छोटा होता है जिसको छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं, एंड आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो मैं बताना पसंद करूंगा कि 4 इयर्स की एज से मैंने पापा को देखा। पापा जब लाइट आती सिस्टम पे काम करना शुरू हो जाते, जब लाइट जाती उठ जाते। उसके बाद फिर मुझे भी शौक हुआ। फर्स्ट टाइम पापा के एफबी अकाउंट से एंग्री बर्ड खेली 4 इयर्स की एज में, चाचू उसके साथ। 4 इयर्स की एज में? अच्छा। क्लास 2 में मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की समर वेकेशन वर्क के लिए, बट देयर इज माय गुड लक अवेटेड। मैं क्लास 2 में कम और कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज की क्लासेस में ज्यादा मिलता था। अच्छा, भाग के वहां चले जाते थे? कंप्यूटर अट्रैक्शन थी आपको? या सर ने मेरे पापा को फ़ोन किया और कहा कि आप जो स्कूल वर्क है वो घर में मैनेज करवा लें, उज़ैर मेरे पास यहाँ कंप्यूटर की लर्निंग ले लेगा। अच्छा। वहाँ पर मैंने फिर सेल्फ स्टार्ट जनरेटर सीखा, फोटोकॉपियर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर हैंडल करना सीखा, और उसके साथ साथ फिर क्लास 2-3, मतलब ये उस वक्त की बात है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने चार्जेस लेना शुरू कर दिए। अच्छा। जैसे विंडो इंस्टॉलेशन का शवारमा, डाटा रिकवरी का बिग साइज पिज़्ज़ा, और फिर पासवर्ड रिकवरी का बिग साइज डेयरी मिल्क। अच्छा। इस तरह करते तो सर ने सोचा कि क्यों ना मेरी जो लर्निंग्स हैं उनकी कोई ऑथेंटिक होनी चाहिए, कोई फिर सर्टिफिकेशन का सोचा। अच्छा। In the age of 7, Alhamdulillah, I broke the record of Arfa Kareem in Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Solution Associate, and Microsoft Certified IT Professional. Amazing, amazing. And जब आपको ये समझाया गया कि अब बाकायदा आप इसको you have to take it serious. Now it's beyond that रिश्वत जो आप लेते हो काम करने की, आप शवारमा खाते हो, उससे बड़ी बात है, ये बड़े लेवल की बात है। तो आपका अपना इंटरेस्ट था कि हाँ, I can do it and I would do it. Yes, I was interested in this, and after this certification, Dr. Ekib Khan Gold Medal awarded me by Nazia Pakistan Council and Arfa Kareem Foundation awarded me a gold medal. In the age of 8, I made my own record in IT security certified professional. And I was the first Pakistani in 150 countries and around about 12 million students. क्या बात है? After this certification, Governor Punjab awarded me a gold medal. फिर उसके बाद फील्ड्स बहुत चेंज की, नेटवर्किंग में भी घुसा, बस कोई फील्ड नहीं मेरी थी मेरे टाइप की। फिर वहाँ से अब मैं रोबोटिक्स की फील्ड में काम कर रहा हूँ। बहुत से प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ, उनमें से कार ट्रैकर है। कार ट्रैकर अगर आप बाहर कहीं गए हुए हैं, गाड़ी आपकी चोरी हो गई है, तो आप उसको 0 का मैसेज करेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा। 1 का करेंगे गाड़ी स्टार्ट होगी, 2 का करेंगे सायरन ऑन हो जाएगा, 3 का करेंगे सायरन ऑफ हो जाएगा। ये आपने खुद बनाया? या। अच्छा। उसके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हैंडशेक रोबो है, इसकी टेस्टिंग भी की होगी। या। और ये सारे एक्सपेरिमेंट घर पे करते हो? घर में ही। होम ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने अपने रूम में अटैच किया था। पापा और मम्मा बड़े तंग आते थे कि जब भी आओ मोबाइल से ऑन ऑफ करनी पड़ती, कोई बटन वगैरह कोई सिस्टम वगैरह नहीं। इस तरह लाहौर साइंस मेले में एग्जिबिट किए 2 दफा, 2017 में भी और 18 में भी। वापस ये घर वाला प्रोजेक्ट जरा दोबारा एक्सप्लेन करें, क्या ऑटोमेशन उसका? आप घर में बैठे हुए ऑफिस की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं और ऑफिस में बैठे हुए घर की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू वाईफाई। अच्छा अच्छा। इसके साथ कार ट्रैकर आपको बताइए, हैंडशेक रोबो था, वो अपना इंट्रोडक्शन भी देता था और हैंडशेक भी करता था। अच्छा। एंड यू मेड ऑल दैट? सारा आपने उसको? हैंड जेस्चर कंट्रोल डिवाइस थी, ये मैंने डिसेबल पर्सन्स के लिए बनाई थी कि उनकी कोई ट्रॉलेज हैं तो वो अपने हैंड गेस्चर से उस ट्रॉलेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें मेडिसिन वगैरह। और फिर एट द एंड ड्राइवरलेस कार थी, जो कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैंने बनाया था, उसमें था। और आजकल मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहा हूँ,
उसके साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट फोरम्स पे इनवाइट किया जाता हूँ एज एन मोटिवेशनल मैं सिर्फ स्पीकर। ये सोच रही हूँ ज़ैर, कोई चीज़ है जो आपने छोड़नी है, जिस तरफ आपने नहीं जाना, नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे और ये आपकी जहानत है जिसको आप लेकर आगे चलते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। कभी घर में वैसे अम्मा स्पेशली, अब्बा तो चलो सपोर्ट कर देते हैं और आई एम श्योर लड़कों और बेटों के साथ फादर का जो रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अम्मियाँ थोड़ी तंग आ जाती हैं, मतलब टू मच टेक्नोलॉजी या ये तोड़ फोड़ और चीज़ें इस तरह से। कभी अम्मा से अम्मा तंग आई है वैसे? मम्मा तो डांटती थी जब मैंने सर्टिफिकेशन नहीं की हुई थी, उससे पहले कि मम्मा ने जब देखना कंप्यूटर पर होना, उस पर गेम्स खेल रही होनी या फिर अपनी विंडोज 7 की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन दी थी उस पर काम कर रहा हूँ ना, मम्मा उस वक्त तंग आती थी, लेकिन पापा ने सपोर्ट किया। वो शायर क्या खूब फरमाता है, मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, अरे मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। क्या बात है, और उर्दू अदब से भी ताल्लुक है और देखो पूरा शेर सुना दिया इकबाल की शायरी के साथ। और इसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया, फिर बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर अच्छा, मम्मा ने आपको कभी देख के ना मुझे एक परफेक्ट चीज़ याद आ रही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने पैशन को अपना काम बना लो ना तो आप कामयाबी हासिल करते हो रिगार्डलेस व्हाट योर एज इज। तो आपका पैशन था, मतलब आपको कंप्यूटर्स और ये रोबोट्स और ये ऑटोमेटिक और मशीन्स आपको पसंद थी, आपने उसको अपना काम बनाया और आप अभी तक उसको लेकर चल रहे हैं। मैं यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी कि अभी फ्यूचर में आपके प्लान्स क्या है और कैसा लगता है जब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जाकर स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देते हैं और वहाँ पर भी ऑब्वियसली आपको रश की निगाह से भी देखा जाता है, बहुत से लोग माशाल्लाह भी बोलते हैं। लेकिन अभी आगे आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप लाइफ में, वो भी आपसे जरूर जानेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हुज़ैर रवान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनसे हम ज़रा पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं और उनसे बातें करने के बाद मुझे कॉम्प्लेक्स फील होना शुरू हो गया कि जब मैं 13 साल की थी, जब मैं 7 साल की थी तो मैं क्या करती थी, मैं कहाँ थी जो वो इतने एडवांस और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने चीज़ों को समझने वाले। अच्छा हुज़ैर, अब आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना प्लान तो मेरा यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इंशाल्लाह जापान जाकर, क्योंकि वहाँ पर रोबोटिक्स का स्कोप ज़्यादा है, वहाँ जाकर उसकी लर्निंग्स लिए और आकर अपनी कंट्री को सर्व करें। अच्छा, तो क्या पर्पस क्या है, मतलब आईटी ही क्यों और कोई चीज़ क्यों नहीं, मतलब लोग? मेरा इंटरेस्ट है, फर्स्ट टाइम जब मोटिवेट किया गया था मुझे, तो मोटिवेट किया, मेरा इंटरेस्ट था फर्स्ट टाइम, जो जिस चीज़ का शौक था मुझे 4 इयर्स के, ऐसे वही मैं अब चला रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी फील्ड आगे में इसी को कंटिन्यू करेंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाकर जब आप लेक्चर्स देते हो, अपने से बड़ी एज के लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं, फर्स्ट टाइम जब लेक्चर दिया था कैसा फील हुआ था? फर्स्ट टाइम मैंने लेक्चर अपनी एकेडमी में दिया था जहाँ से लर्निंग मिली थी। दैट वाज अनफॉर्चुनेटली कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने लेक्चर देना है या नहीं। सर के साथ जब लेक्चर अटेंड कर रहा था कंप्यूटर फाउंडेशन की क्लासेस में, अगले दिन सर बैठे हुए, सर ने कहा आज आप जाकर लेक्चर अटेंड करो, और उनको टीचिंग से MS ऑफिस के ऊपर, जो कि उस वक्त वेरी शॉक फॉर मी कि फर्स्ट टाइम मैं छोटा सा था तब तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट फोरम्स पर जाकर जो ज़्यादातर टॉक्स होती हैं मेरी, मोटिवेशनल स्पीक होती है, या फिर उसमें गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया जाता हूँ, जो मेरा पैशन है रोबोटिक्स के ऊपर या IT सिक्योरिटी के ऊपर। तो उस पे आपको जो है वो जाहिर है एक्सपर्टीज तो हासिल है और उसी को आप एक्सप्लेन भी करते हो। कभी ये हुआ कि अच्छा अब मेरे से बड़े लोग हैं और स्टूडेंट हैं और बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं, जाहिर है पढ़ भी रहे हैं, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कोई सवाल ना पूछ ले मेरे से? नहीं, ऐसी कोई नहीं, क्योंकि मुझे जब एक चीज़ का पता है, नॉलेज है, उसकी लर्निंग है, तो उस पर फिर क्वेश्चन पे डील करना भी आता है या और उसका भी मुश्किल नहीं लगा। कोई एक वाकया जो आपको बड़ा पसंद आया हो कि मैंने फलां जगह एक लेक्चर दिया था या मैंने कुछ एक ऐसा किया था, कोई एक मोमेंट तो अगर आपने डिफाइन करना हो? मोमेंट जो थी मेरे लिए वो एकेडमी वाली, जो मैंने आपको बताई है कि एक तो प्राउड भी फील कर रहा था उस दिन, और उसके साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी नहीं था फर्स्ट टाइम लेक्चर डिलीवर करके, स्टमक वाला वो एक नर्वसनेस फील होती है आपको। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ही विदाउट एनी नर्वसनेस। अच्छा, अब आपको इतने सारे माशाल्लाह अवार्ड्स मिले हैं, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तो सब पे ही होती है, प्राउड सभी चीज़ों पर होता है, लेकिन कोई एक लम्हा उन सारे अवार्ड्स में से, मेडल्स में से कोई एक मेडल अवार्ड जब आपको मिला तो आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ, कुछ और? नज़रिया पाकिस्तान जब इस्लामाबाद गया था डॉक्टर AQ खान गोल्ड मेडल के लिए, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम के
बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मेरा नेम अनाउंस हुआ, स्टेज पे बुलाया गया मुझे उधर स्पीच के लिए, जो मैंने थोड़ी सी टॉक की थी पाकिस्तान से रिगार्डिंग, उस पर लोगों ने अप्रिशिएट किया। वहाँ पर लेडीज़ थी, वुमेंस थी, जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, और ओल्ड एजेस थे वहाँ कर प्रोफेसर्स वगैरह, उन्होंने बुलाकर बड़ा अप्रिशिएट किया। इसने बहुत से फोरम पर अप्रिशिएट अच्छा, ऐसा होता है फैमिली में बड़ा आपको ट्रीट किया जाता है, हो लाइक फाइक हुज़ैर हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। कज़न्स में तो बस एक दो ही कज़न्स हैं मेरे जिनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ ही बातचीत कर ली। उसको भी थोड़ा सा शौक है इस तरह की फील्ड में। उसके बाद उसके अलावा कोई इस तरह तो आप बन चुके हैं फैमिली में कि उसको भी शौक है, तो वो चाहते हैं कि वो भी, मैं भी हुज़ैर भाई की तरह कुछ करके दिखाऊंगा, ये फीलिंग। और क्लास में, स्कूल में ऐसा कोई नहीं है, किसी किसी चाइल्ड में होता है जेलसी फैक्टर, लेकिन जो मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें ऐसा कोई है नहीं, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मैसेज एट द एंड मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स बाहर के स्कॉलर्स को पढ़ते हैं। मेरे कहने पर अगर एक बार अपने पोएट डॉक्टर इलामा इकबाल की पोइट्री पढ़ लें तो दुनिया आपको पढ़ना शुरू हो जाएगी। अरे जबरदस्त, क्या बात की आपने हुज़ैर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड लक, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी से नवाजे। और हमेशा एक मैसेज मैं आपको अगर छोटा सा देना चाहूँ कि आप तरक्की की जितनी मर्जी बुलंदियों को छू लें, अपने पेरेंट्स की मेहनत और उनकी मोहब्बत और उनकी दुआओं को हमेशा याद रखना, अपने वतन को हमेशा याद रखना। अल्लाह ताला आपको जरूर आपकी सोच से बढ़कर कामयाबियां देगा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और इसी नोट पर नाज़रीन आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह मंडे को अब आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।